गुड मॉर्निंग एवरीवन। गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम लोग क्वेश्चन सेकंड की सीरीज़ को लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात चल रही है, सब हमारी सीरीज चल रही है, ताकि आपका वन लाइन में आप क्वेश्चन को समझ जाए कर जाए, ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो जब आप क्वेश्चन को करने बैठे। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग लेके आते हैं क्वेश्चन के लिए कि बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो किसने दिया था? जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था वो दिया था जीन पियाजे जी ने। किसने दिया था? जीन पियाजे जी ने दिया था। बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि की बात चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। और यहाँ पे बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकास और जुड़ गया है, तो किसने दिया था? गोल्डमैन ने। किसने दिया था? गोल्डमैन ने दिया था। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं बेटा कभी कभी बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अपना जो क्वेश्चन है उसको अलर्ट रहना है और उसको आसानी से सिंपल वे में करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था संरचना सिद्धांत? आइजेंक ने। किसने दिया था? आइजेंक ने। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया था? आइजेंक ने दिया था। किशोरावस्था की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो क्या होती है? रोन संबंधी समस्या होती है। ठीक है। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो किसके बाद हो जाता है? किशोरावस्था के बाद हो जाता है। शिक्षण की विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सबसे अधिक उपयुक्त है? तो कौन सी है? बाल्यावस्था। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? तो किसकी होती हैं भाई? ये होती हैं किशोरावस्था की। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? ये जो सिद्धांत संबंधित है ये है आपका निरंतरता का सिद्धांत संबंधित। देखिए पॉइंट टू पॉइंट बात चल रही है हमारी। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान है। ये बात किसने कह दी? ये कैसी बात है? मानव व्यवहार का। किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान है। ये कौन है? मानव व्यवहार का। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? ड्रेवर का। किसका है? ड्रेवर का। सीखने का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। खेल पद्धति के जनक कौन है? खेल पद्धति के जनक कौन है? किलपैट्रिक। कौन है भैया? किलपैट्रिक। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग। कौन है भैया? आर्मस्ट्रांग। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हर परीक्षा में, इसलिए बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? जॉन डेवी। कौन है भैया? जॉन डेवी। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? अस्थायी मानव दांत जो होते हैं वो होते हैं 20। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अस्थायी मानव जो दांत कितने होते हैं? 20। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 350 ग्राम। कितना होता है? लगभग 350 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम। ठीक है, शिशु में और मनुष्य में ध्यान रखना है आपको। मतलब मनुष्य में होगा फुल ऑफ कंप्लीट मैन। जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? तो ध्यान रखना है आपको, किसकी की थी? लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें इन्होंने मनोविज्ञान के कई उपयोग किए। किसकी की थी? लेबोरेटरी की। ठीक है, लेबोरेटरी स्कूल की। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये पुस्तक इन्होंने 1923 में लिखी थी। देखिए ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन कभी कभी, तो इसने ध्यान रखना, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। और ये पुस्तक इन्होंने कब लिखी थी? 1923 में, 1923 में लिखी थी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बतलाई? तो कितनी बताई थी? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए 4 अवस्था बताई थी। कौन कौन सी? एक बार रिवीजन कर लीजिए, हमें मालूम है, आपको मालूम है, लेकिन फिर भी रिवीजन कर लेते हैं। संवेदनशील संज्ञानात्मक अवस्था कौन सी होती है? जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्वी संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। ठोस मूल संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है।
और औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था हमारी 11 से 18 अवस्था की होती है। ठीक है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। ठीक है, ये पियाजे से रिलेटेड बहुत सारे हमने क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि आपकी परीक्षा में कहीं से भी क्वेश्चन ले ले घुमा फिरा के आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि हमने आपकी वीडियो में करा दिया है। आपको सिर्फ एक बार रिवीजन करना है, ध्यान से देखना है और आप तुरंत उसका क्विकली आंसर लगा देंगे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किसने संबंधित है? किससे संबंधित है? ये निरंतरता का सिद्धांत से। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। आप प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक ने निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता को। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तित समझने लगते हैं? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र से। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है कितना? 100 शब्द का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? किस में होता है? बाल्यावस्था में। शर्म और गर्व जैसी जो फीलिंग होती है, जो डेवलपमेंट होता है, वो किस स्टेज में होता है? बाल्यावस्था में। मैकडोनल्ड के अनुसार मूल प्रवृत्ति, देखिए जी, मूल प्रवृत्ति से क्वेश्चन 100% आता है। जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से? आश्चर्य से। किससे है? मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा की बल्ले चल रही है। जिज्ञासा संबंध किससे है? आश्चर्य से। ओके, ध्यान रखिएगा। बाल्यावस्था अवस्था होती है 12 वर्ष तक। कब तक होती है? 12 वर्ष तक। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र कैसा है? स्नायुमंडल। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है 4 से 7 वर्ष। कब मानी गई है? 4 से 7 वर्ष। बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने। कब दिया था? स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है, विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की क्या है? प्रक्रिया है। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। तो बता देते हैं प्रकार। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के 4 शब्दों से मिलकर बनी है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ध्यान रखना है इसको। आप चाहें स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। कुछ क्वेश्चन को आप चाहें तो अपने पर्सनल नोट भी बना कर रख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम्स में। देखिए, अब ये अक्टूबर सेशन चल रहा है, लास्ट में सबके नोटिफिकेशन आने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक अब हमारा जो कोरोना काल है वो समाप्त होने वाला है। स्कूल कॉलेज खुलने वाले हैं, सेंटर फिर से बनने वाले हैं, स्कूल कोचिंग सब खुलने वाली हैं। तो इसलिए जितने भी पेंडिंग एग्जाम्स हैं आपके 6 मंथ में सब हो जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको आदेश दे दिया है। इसलिए अपनी परीक्षाओं में लग जाइए आप, ताकि आपका कोई भी फ्लो खराब ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34 पे कि टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। किसकी है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि क्या परिभाषा है? स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही क्या है? बुद्धि है। देखिए, सिंघम, ध्यान है ना आपको। तो सिंघम क्या है? देखिए, एक शक्ति थी भाई, आपने मूवी देखी होगी। ठीक है, तो बहुत सॉलिड बंदा था अपना अजय देवगन, तो आपको वहीं से क्वेश्चन को आपको याद आ जाएगा। बेसलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो परिभाषा सुन लेते जल्दी से कि बेसलर के अनुसार बुद्धि की किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। ठीक है, ध्यान रखना, सामूहिक योग्यता होती है। बेसलर के अनुसार बुद्धि की ये परिभाषा होती है। सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो भाई 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ध्यान रखना, जो मूर्त बुद्धि होती है उसको यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो भैया अभी बताया आपको किसे कहा जाता है? मूर्त बुद्धि। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं घुमाव के, पता लगा आई भी चीज़ कही हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, ऑब्लिक में लगाओ सिंबल, हम नहीं ध्यान से देखते हैं, तो इसलिए हर चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है?
तो स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि के तार्किक चिंतन करने की योग्यता, ध्यान रखना, तार्किक चिंतन करने की योग्यता किसके, स्पेयरमैन के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल अपराध बनने के कारण क्या क्या है। बाल अपराध बनने का कारण क्या क्या है। आनुवंशिकता, व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, शारीरिक दोष, मतलब ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं, घर का वातावरण अशांत होना, कुसंगति के कारण दादा दादी के अधिक लाड प्यार, स्तरहीन मनोरंजन, माता पिता का गरीब होना, पक्षपात पूर्ण व्यवहार या माता पिता का तलाक आदि। देखो ये सब कंडीशंस आपकी बहुत ही बाल अपराध में आती हैं, ठीक है। इंसान फ्रस्ट्रेशन होकर बहुत कुछ कर लेता है, तो ये सब चीज़ें हैं, इनके चैनल स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या हैं, तो कि अब उपचार की बात चल रही है, तो मनोवैज्ञानिक विधि, समाजशास्त्री विधि और वैधानिक विधि, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। संरचनात्मक समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं। वह बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं, जैसे कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशीलता होना, गृह कार्य करके न लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना, ठीक है। समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है। तो शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाएं, सबसे आगे बिठाएं। शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या को कारणों का पता लगाना चाहिए और दूर करना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ ये सीटेट में तो खासकर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बार बार ध्यान रखना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, तभी आप ठीक से कर पाएंगे, वरना आपको बहुत समस्या होने वाली है। थर्ड क्वेश्चन रखा इसमें कि शिक्षक को ऐसे बालकों को घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप पता लगा लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप बच्चों का कहीं ना कहीं, देखिए आप बेसिक ही पढ़ेंगे तो आपके आसपास के बच्चे आएंगे, तो कभी कभी हम कहते हैं ना केस स्टडी, वो आपके लिए यहीं पे हेल्पफुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, गिलफोर्ड ने सृजनात्मकशीलता के 4 तत्व कौन से बताएं। देखिए एक तो लोचशीलता बताया था, एक मौलिकता, एक अपसारीशीलता और एक केंद्रता विमुख, ठीक है। ये 4 चीज़ें बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट क्वेश्चन है। एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए। तो वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के 5 तत्व दिए, मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मक, विचारों का सहचर्य, या लोचशील एवं विविध, ठीक है। इसमें से कोई भी अगर मैचिंग में भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से लगा देंगे। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन से हैं। मौलिकता, नवीनता, लोचलता, विस्तारकरण क्षमता और विभिन्नता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सृजनशील बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए कौन कौन सी होती हैं। सृजनशील बालकों की जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, सृजनशील बालकों में उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं, सृजनशील बालकों के विचार व्यापक होते हैं, सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है, सृजनशील बालकों में एकाग्रता पाई जाती है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था। ये बात किसने कहा था, हमारे अरस्तु साहब ने। एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है। देखिए पहली कौन सी थी, घर और परिवार की, दूसरी खेल और मैदान की, तीसरी स्कूल की। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इसकी दूसरी पाठशाला कौन सी है, तो बहुत से घर और परिवार लिखा होता है ना, तो कई लोग क्या करते हैं परिवार को लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो पहली होती है वो घर और परिवार दोनों ही होती हैं, ठीक है। तो सेकंड होती है वो होती है खेल के मैदान, और तीसरी कौन सी होती है, स्कूल। तो इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने कन्फ्यूजन दूर कर दिया आपका। तो अब आप बस जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप इट अप, ऑल द बेस्ट। अब आपको नोटिफिकेशन आने वाले हैं, अपनी पढ़ाई में लग जाइए कमांडो की तरह। ओके, जय हिंद, नमस्कार।